कृपा करो मुझ पर निगंठा, कृपा करो मुझ पर। चरण आपके नमे सेवक भाव वंदना कर। कृपा करो मुझ पर गुरुवर, कृपा करो मुझ पर। अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदन नमन। आज आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। वैसे तो पूर्णिमा तिथि ही अपने आप में विशिष्ट होती है और फिर आज की पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। आज का दिन उन सभी शिष्यों के लिए बड़ा महत्व का दिन है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु तत्व का प्रवेश करवाया है, जो कभी न कभी अपने जीवन में गुरु से भेंटे हैं, जिन्होंने गुरु की कृपा अपने जीवन में महसूस की है, जिन्होंने गुरु तत्व से साक्षात्कार किया है, जिन्होंने गुरु के चरणों में समर्पण किया है, जिन्होंने गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की है, वे लोग जानते हैं कि जीवन में गुरु के होने का क्या अर्थ होता है, कितना अंतर होता है गुरु के बिना जीवन में और गुरु कृपा से युक्त जीवन में। क्यों कहा जाता है कि बिन गुरु राह न होवे शुरू? क्यों शास्त्रों में गुरु की इतनी महिमा का गान किया जाता है? क्यों गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है? इन सब का जिन्हें अनुभव हुआ है वे ही इन बातों का स्वाद जानते हैं। हम में से तो अधिकांश लोगों ने ये बातें सुनी जरूर है। हम सब ने गुरु की महिमा का गान सुना अवश्य है अथवा पुस्तकों में गुरु के गुणगान पढ़े भी होंगे, किंतु स्वयं ने अनुभव शायद ही किया होगा। और फिर कुछ एक तो हमें से ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा क्या विशेष होता है गुरु में जो गुरु के इतने गुणगान गाए जाते हैं, जो गुरु की इतनी महिमा का बखान किया जाता है। आखिर गुरु भी तो हमारी तरह इंसान ही होते हैं ना। सच है, गुड़ का स्वाद जिसने ना चखा हो, जिसने कभी गुड़ खाया ही ना हो, उसी गुड़ की मिठास का भला कहाँ से पता लग सकता है। फिर गुरु की महिमा का गान करने वाले सभी शिष्यगण भी अपने अपने गुरुजनों को अपने ही दृष्टिकोणों से देखते हैं। कई लोगों के जीवन में गुरु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि जीवन में गुरु को बनाना आवश्यक होता है, इसीलिए उनके जीवन में गुरु होते हैं। तो कई लोगों ने गुरु की कृपा से अपने जीवन में बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े संकट और बीमारियां भी ठीक होते महसूस की है। और अनेकों लोग तो ऐसे हैं जो गुरु कृपा प्राप्त करके गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन में भौतिक संपदा यानी कि धन, संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं। अधिकांश लोग तो आजकल ऐसे ही होते हैं जो गुरु के आशीर्वाद से अपना धन वर्धन चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु के चमत्कारों को अनुभव किया है। उनका यह मानना है कि गुरु कृपा से बड़े चमत्कार भी घटित हो जाते हैं। रंत राजा बन जाता है, निर्धन धनवान बन जाता है, दुखी इंसान सुखी बन जाता है, सारे कष्टों का हरण हो जाता है, पंगु इंसान बड़े बड़े पर्वत चढ़ जाता है, और भी ना जाने क्या क्या नहीं हो सकता गुरु कृपा से, गुरु के चमत्कार से। इस तरह से सबको जिसको जैसी आवश्यकता महसूस हुई जीवन में और गुरु कृपा से उनके जीवन का वह बड़ा कष्ट दूर हो गया, उनका दुख दूर हुआ अथवा उनका बिगड़ता काम बनने लग गया, तो वे उसको गुरु का चमत्कार ही कहते हैं। इस तरह से सबके गुरु के प्रति अपने अपने अनुभव है, अपनी अपनी मति के अनुसार ही सभी लोग गुरु की स्तुति करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं। इसीलिए तो कई लोग गाते हैं गुरु के भक्ति में कि जब कोई नहीं आता
मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में दुख के समय में, संकट की घड़ियों में जब गुरु को पुकारा और उनके बिगड़ते काम बन गए, उनके कष्ट दूर हो गए, तो वे इसी तरह से गुरु भक्ति करते हैं। तो कई लोग हैं जो हमेशा ही गुरु को पुकार के चले जाते हैं। वे कहते हैं, नाव फंसी मझधार, नाव फंसी मझधार, गुरुवर तू ही पार उतार, नाव फंसी मझधार। इस तरह से गुरु की भक्ति अनेकों लोग अपनी अपनी सोच और समझ के मुताबिक करते हैं। कई लोग जब गुरु की कृपा को इस तरह से महसूस करते हैं तो वे भक्तगण गाते हैं कि गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। वे लोग यह महसूस करते हैं कि यदि गुरु के मुख से एक वचन भी निकल गया तो वो वचन समझ लो हमारे जीवन के लिए परम कल्याणकारी हो जाएगा। इसी तरह से कई लोगों ने, जिन्होंने गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस किए हैं, वे गुरु के उपकारों के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वे गुरु भक्ति में गाते हैं, तेरे उपकारों का हम क्या मोल चुकाए, माथा नवाने यहाँ बस चले आए। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेकों भक्त, अनेकों शिष्य ऐसे हैं जो गुरु को अपनी इस जीवन के लिए ही याद करते हैं और इस जीवन में यदि उन्हें किसी भी तरह की कृपा चाहिए या कृपा प्राप्त हुई है तो उसके प्रति वे उनके आभारी होते हैं, किंतु उनकी दृष्टि अभी भी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ी नहीं है। कुछ एक शिष्य होते हैं जो अपनी दृष्टि को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि सांसारिकता से कुछ भीतर की ओर मुड़ने लगती है। वे देखते हैं कि गुरु इन सब चीजों के लिए नहीं है और तब वे गुरु से प्रार्थना करते हैं, घोर अंधेरा है, ज्योत जगा दो, ज्योत जगा दो, चरण पढ़ूं मैं दास, गुरु जी मेरे घट में करिए वास, गुरु जी मेरे घट में करिए वास। ऐसे लोग गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर छाए तमस को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और जब किसी शिष्य का स्तर इन सब से भी ऊपर उठ जाता है, उसके भीतर समझदारी बढ़ जाती है, तब वह यह जान पाता है, वह समझ पाता है कि गुरु से कोई भी तरह की सांसारिक सुख सुविधा की मांग करना या ऐशो आराम के साधनों की मांग करना ऐसा ही है जैसे किसी अत्यंत धनवान व्यक्ति से एक छोटा सा खिलौना मांग लेना। जो गुरु हमें बोध देकर हमारे भव भ्रमण का दुख दूर कर सकते हैं, उनसे मेरा बच्चा हो जाए, मेरी निसंतानता का दुख दूर हो जाए, अथवा मेरा कैंसर ठीक हो जाए, अथवा कोई भी तरह की असाध्य बीमारी दूर हो जाए, अथवा मेरे सिर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है वो मेरा कर्जा दूर हो जाए, अथवा मेरी कोर्ट केस में जीत हो जाए, इस तरह की छोटी छोटी बातें गुरु से मांगना और इस तरह के छोटे छोटे कष्टों के निवारण के लिए गुरु से प्रार्थना करना, यह हमारी अज्ञानता ही है, यह हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है भला। क्योंकि गुरु की कृपा से जब शिष्य के भीतर सम्यक दृष्टि जागती है, जब उसके अंतर प्रज्ञा का जागरण होता है, तब उसकी सांसारिक आसक्तियां खुद ब खुद छूटने लग जाती है, उसकी आसक्ति इन सभी विषयों पर हटने लग जाती है और तब वह स्वयं को जानने की यात्रा पर चलना आरंभ कर देता है। तब उसके भीतर में सत्य को जानने की उत्कंठा प्रकट होती है
और तब वह जान पाता है कि यदि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है तो वो मुझे गुरु कृपा से ही हो सकता है। गुरु ही मुझे वो दृष्टि दे सकते हैं कि जिन दृष्टि से मैं उस सत्य को देख सकूं जो कि उपनिषदों और वेदों के अनुसार हिरण्यमय पात्र से आवृत है, जो कि सोने के पात्र से ढका है। ऐसे उस सत्य को देख पाना वह तो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु हमें दृष्टि का दान देते हैं, गुरु हमें बोध देते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें मार्ग बताते हैं। तो वो शिष्य जब समझ पाता है कि गुरु कृपा से मैं सत्य का साक्षात्कार कर पाऊं, मैं स्वयं को जान पाऊं, मैं स्वयं को देख पाऊं, तब वह गुरु भक्ति में झूमते हुए गाता है, कृपा करो मुझ पर निगंठा, कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर गुरुवर, कृपा करो मुझ पर, चरण आपके नमे सेवक भाव वंदना कर, गुरुवर कृपा करो मुझ पर। आंखें दो गुरु देख लो बिना आंख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात गुरु जी, कृपा करो मुझ पर, गुरुवर कृपा करो मुझ पर। सचमुच गुरु हमारी सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। सद्गुरुदेव तो हमें इस सत्य की ओर जागृत करते हैं कि तुम यह सीमित अस्तित्व नहीं हो, तुम जितना अपने आप को मान रहे हो तुम उतने नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम तत्व हो, तुम आकाश के समान व्यापक हो, तुम स्वयं पूर्ण हो। अर्हत सिद्ध होने की योग्यता तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है। बीज में जिस तरह से एक वृक्ष छुपा रहता है, जिस तरह से दूध में मक्खन छुपा रहता है, उसी तरह से हम सब के भीतर भी परमात्मा छुपा हुआ है। लेकिन उस सोए हुए अथवा छिपे हुए परमात्मा तत्व को जागृत कैसे करना, उसे उजागर कैसे करना, उस बीज को वृक्ष कैसे बनना अथवा उस दूध का मक्खन कैसे बनना, ये कला, ये ज्ञान, ये रास्ता हमें गुरुदेव बताते हैं। जैसे दूध में छिपे मक्खन को निकालने के लिए दूध को पहले दही के रूप में जमाना पड़ता है, और हम सब जानते ही हैं कि जब दही जमाते हैं तो दूध के अंदर जामन डाला जाता है। सद्गुरु भी ठीक उसी तरह से जामन रूप दही है। गुरु की परिउपासना से, उनके सानिध्य में रहकर एक शिष्य अपने भीतर के राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मद इत्यादि ये जितनी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उन सब प्रकार की ऊर्जाओं को रूपांतरित करता है और स्वयं के शुद्ध रूप को पहचान पाता है। स्वयं के शुद्ध स्वरूप से वह साक्षात्कार कर पाता है। ऐसे होते हैं सद्गुरु। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह है जो हमें अखंड का दर्शन कराए, जो हमें खंड खंड करवा दे, जो हमें तेरी मेरी की सीख दे, जो हमें हमारा और तुम्हारा का भेद बताए, जो हमारे बीच में, लोगों के बीच में, संघ और समाजों के बीच में, घर परिवार के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद डलवाए, फूट पड़वाए, वो कभी सद्गुरु नहीं होता है। जो अखंड का दर्शन करवाए, जो उस अजर अमर अविनाशी अखंड चैतन्य में प्रतिष्ठित करवा दे, ऐसे परम उपकारी सद्गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब का भाव भरा वंदन, नमन और प्रणाम। गुरु कृपा से हम सब की भीतरी योग्यताओं का जागरण हो। जय हो, जय हो, जय हो।